जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे और आज के इस वीडियो में हम सभी सवालों को ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? ऑप्शन से आपके पास कार्यालय है, अभिलेखागार है, पुस्तकालय है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सरकारी जो दस्तावेज होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग कहाँ रखते हैं? अभिलेखागार में रखते हैं। अब देखिए, कोई भी सरकारी चीज़ होती है ना, अगर आप उसको कोई रिकॉर्ड होता है तो उसको बहुत ही सेफ तरीके से रखा जाता है, लॉक करके रखा जाता है। तो लॉक से क्या होता है? लॉक, ठीक है, लॉक से होगा लॉकर, यानी कि एक तरह का कारागार है ना। कारागार क्या होता है? जेल, बंद बंद चीज को कारागार बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कारागार, कारागार से अभिलेखागार, दोनों में देखिए गार लगा हुआ है। तो यहाँ से आपको ट्रिक से याद आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? फ्रांस की थी, हॉलैंड की थी, इंग्लैंड की थी या फिर पुर्तगाल की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कहाँ की कंपनी थी? इंग्लैंड की कंपनी थी। अब देखिए, ईस्ट में दुर्गई है आपका, यानी कि हर्षई, दुर्गई। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे इंग्लैंड में भी हर्षई लगा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ से जो है आपको यहाँ से हिंट्स मिल जाएगा याद करने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारिक कंपनी कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। नेम मिलता जुलता है, तो बिल्कुल आप यहाँ ट्रिक से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, कह रहा है बंगाल को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी? तो बंगाल को बंगाल की जो दीवानी है वो मुगल बादशाह से प्राप्त हुई थी। ये जो प्राप्त हुई थी 12 अगस्त 1556 में, 12 अगस्त छप्पन में। अब देखिए, बहुत ऐसा एक फेमस चीज़ है कि लड़कों में ना 56 इंच का सीना जो होता है ये बहुत फेमस होता है। बोला जाता है कि मेरा जो सीना है वो 56 इंच का है। तो भाई जो जो दीवानी होती है, जो यानी कि जो कौन होती है? लड़कियां होती है। तो कोई भी लड़कों के पीछे लड़कियां तभी दीवानी होंगी जब आपके सीने जो होंगे वो 56 इंच के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपका, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। प्राचीन समय में लेन देन का साधन, प्राचीन समय में क्या होता है? लेन देन का साधन क्या था? तो प्राचीन समय जो थे, यानी कि पुराने समय में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब वस्तु दे करके ही वस्तु लिया जाता था। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक बकरी है, क्या है? बकरी, यार आपको एक बोरी चावल की ज़रूरत है, तो आपने इससे एक बोरी चावल लिया और अपनी एक बकरी इसको दे दी। तो यहाँ से आप लोगों ने आपने क्या लिया? वस्तु लिया और वस्तु दिया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया ये, ठीक है। यानी कि एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ ले लेना। उस समय पैसे का प्रचलन नहीं हुआ करता था। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। तो क्या था उस समय? वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सिद्धो कान्हो चांद और भैरव आपस में क्या संबंध था? तो सिद्धो कान्हो और चांद और भैरव का जो आपस में संबंध था, ये सब क्या थे? भाई भाई थे। क्या थे? भाई भाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपको समझ लेना है कि ये लोग क्या थे आपस में? भाई भाई थे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारी अभियंत्रण निगम HEC की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो भारी अभियंत्रण निगम HEC की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1958 में, ठीक है, 1958 में। यहाँ पर एक ट्रिक आपका काम करने वाला है। क्वेश्चन आपका सेम आएगा, ऑप्शन भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर अगर यहाँ पे देखो 1958 जरा सा भी अगर वहाँ पे एग्जाम में आप भूलते हो तो सबसे ज़्यादा कौन है? 58 सबसे ज़्यादा है, 30 कम है, 19 कम है, 10 कम है, 58 सबसे ज़्यादा है। तो आपका सबसे भारी यही हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा वो सबसे भारी। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग को आप सोचोगे कि वहाँ पे बदल जाएगा, बदलेगा कुछ नहीं, सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको ट्रिक से याद करते हैं। जब कोई विद्रोह होता है ना, विद्रोह का मतलब हो गया कोई हड़ताल कर रहा है, दंगा फसाद कर रहा है, तो हम लोग कौन आती है उसको शांत करने के लिए? पुलिस आती है। पुलिस को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में सिपाही बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सिपाही विद्रोह। ट्रिक से याद करते जाइए, आपको एक बार में याद हो जाएगा, दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपने इसको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते, कह रहा है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता में जो है मदरसा की स्थापना किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, है ना। इसको आप लोगों को याद रखना है कि कलकत्ता में मदरसा की जो स्थापना किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे, कह रहा है कि किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा था। कौन ऐसा था जो दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा था? तो ये था राम सुंदरी देवी। देखो भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अपना लाइफ सुंदर बनाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको देवी देवों की तरह आपको लोग पूजे, ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ना लिखना होगा, ठीक है। पढ़े लिखे लोग ही पूजे जाते हैं, तो सीधी सी बात है, राम सुंदरी देवी, ठीक है। राम तो नहीं, रास सुंदरी देवी, रास है यहाँ पे, ठीक है, रास, ठीक है, रास सुंदरी देवी। रास का मतलब होता है अगर आप किसी को भा गए, तो आप तभी किसी को भाओगे जब आप पढ़ लिख कर कोई अच्छा व्यक्ति बनोगे, तो आप उसको रास आ जाओगे और आपको सुंदरी भी मिलेगी और आप देवी देवताओं की तरफ पूजे भी जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा लेना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था आधारित था, वर्ण व्यवस्था जो आधारित था वो आधारित था कर्म पर। किस पर आधारित था? कर्म पर। इसमें सिंपल ट्रिक है, देखिए यहाँ पे वर्ण पर रेफ है, इस पर भी कर्म पर भी रेफ है, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ ट्रिक से यहाँ से पहचान करके आंसर कर पाओगे एक बार में। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था वो कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय जो यहाँ का वायसराय था वो था आपका लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उस समय जो वहाँ का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसको ट्रिक से हम याद करवा देते हैं आप लोगों को। कर्जन से आप लोगों को कर्जा याद रखना है। कर्जन से क्या याद रखना है? कर्जा। अब देखिए क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। मान लो कि ये बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल का एरिया है, ये बंगाल का एरिया है। तो बंगाल में से कुछ लोग जो ने कर्जा ले लिया, तो उसको क्या किया, अलग अलग कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। बिना कर्जा वाला एक तरफ, कर्जा वाला एक तरफ, यानी कि उसका विभाजन कर दिया बंगाल का। कैसे, क्यों किया? कर्जा लेने पर किया। बस ये आपको बातें दिमाग में रखनी है, आंसर आपको याद आ जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। देखिए इस बात को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पे देखोगे कि हमें कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी कि वो ठान लिया है। ठान लेने का मतलब अपने माथे पे तिलक लगा लेता है। जब कोई इंसान ठानता है ना कि मैं ये काम करके रहूंगा, तो देखोगे कि वो अपने माथे पे तिलक लगाएगा। तिलक लगाने के बाद वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ, मैं जीत कर आऊँगा, ठीक है, यानी वो ठान रहा है। तो बस यहाँ पे तिलक आपको याद रखना कि तिलक लगा करके ही ठाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? तो मेजर ध्यानचंद जो संबंध रखते थे वो रखते थे हॉकी से, ठीक है। किससे संबंध रखते थे? हॉकी से संबंध रखते थे, याद रखना है। अब देखिए हॉकी में क्या होता है, एक इस तरह से स्टिक होता है और एक गेंद होता है, उसमें निशाना लगा के मारा जाता है, जिसमें एक जाकर के आपका जो है वो जाकर गोल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मतलब कि एक बॉल के पीछे एक डंडा से दौड़ते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको ध्यान से खेलना होगा। ये वाला खेल अगर आप ध्यान से नहीं खेलोगे तो हॉकी नहीं खेल सकोगे। फुटबॉल में अगर थोड़ा बहुत ध्यान इधर पे गया तो मारोगे एक लात तो बॉल उड़ जाएगा। कबड्डी में भी एक पकड़ा पकड़ी होता है। गोल्फ में भी सिंपल ही है। लेकिन अगर आप बात करोगे हॉकी, हॉकी में क्या होता है, एक बॉल को निशाना लगाता है लोग हॉकी से। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसको ध्यान से खेलना होगा इस खेल को। भाई ध्यान से क्या हो जाएगा? ध्यानचंद। ध्यान से क्या हो जाएगा? ध्यानचंद। ध्यान से कौन सा खेल खेलेंगे? तो हॉकी खेलेंगे। ध्यान से कौन सा खेल खेलेंगे? तो हॉकी खेलेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सिल्वानुस डुंगडुंग किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे? यानी कि कौन से ओलंपिक में भारतीय टीम में शामिल थे, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को 1980। मॉस्को 1980, ठीक है, याद रखना है। अच्छा सवाल है ये। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो किया था किसने, आपको बतानी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, बताइए किसने किया था? ज्योतिराव फूले ने। किसने किया था? ज्योतिराव फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिराव फूले ने। काफ़ी अच्छा सवाल है। अब देखिए भाई, जो सत्यशोधक समाज, सत्य जो सत्य का शोधक होगा और सत्यशोधक समाज की एक स्थापना होगी, वैसा समाज जो सत्य के राह पर चलेगा, तो भाई वो ज्योति की तरह जो है फले फूलेगा। वो ज्योति की तरह क्या होगा? फले फूलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली जो महिला थी वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है। तो भैया जो पहली बार जो बैठेगा तो वो सुल्तान ही होगा ना। गद्दी पर कौन बैठता है? सुल्तान बैठता है। गद्दी पर कौन बैठेगा? सुल्तान, यानी कि राजा। तो रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे आते हैं। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब की गई थी? रांची जिला स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका 1839 में। रांची जिला स्कूल की स्थापना हुई थी 1839 में, याद कर लीजिएगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है आपका, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं? जो अजैव संसाधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित जो संसाधन होते हैं जिसमें कोई जान नहीं होता है उसको हम लोग अजैव संसाधन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपसे, मानव मानव स्वयं में एक क्या है? तो मानव जो होता है ना, इंसान, वो स्वयं में एक क्या है? एक संसाधन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपने इस वीडियोस के माध्यम से, जो भी बच्चे इस वीडियोस के माध्यम से हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए और अपने ज़िला का नाम लिखिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप अभी हमारे चैनल से जुड़े हो और आपका नाम फिर नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।